ये दोस्तों आज मेरे तरफ से भी हम आप लोग अपने को भाई के प्रणाम। साथ अपनी आत्मकथा का सुनाते हैं और आप लोग को हाथ जोड़ के प्रणाम भी करते हैं। तो ये मेरा भाई जो है मनोज बैठा हुआ है साथ में। तो हम अपने भाई के साथ ही अपनी आत्मकथा को स्टार्ट करते हैं और भाई भी मेरा अपनी आत्मकथा सुनाएगा। तो मेरे भाई से भी सुनेंगे और हमसे भी आप लोग सुनिए हमारी आत्मकथा। तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। तो चलिए हमारा भाई भी कुछ बात स्टार्ट करें। तो भाई बोलो। तो भैया हम भी अपना कहानी जो है आत्मकथा दोस्तों को सुनाते हैं और दोस्त भी मेरा भी कहानी सुन के मनमुग्ध हो जाएंगे। मेरा भी कहानी भैया बहुत ठीक सुंदर है। है, आप तो जानबे करते हैं। तो हम भी जो है अपनी आत्मकथा सुनाते हैं दोस्तों को और दोस्त सुनकर मेरा खुश होंगे। तो अच्छा। हमारा भी आप लोग आत्मकथा धीरज देकर सुनिए और भैया का भी सुनिए। तो भैया ऐसा करते हैं, पहले आप जो है अपनी आत्मकथा स्टार्ट करें, उसके बाद हम अपनी सुनाएंगे। तो ठीक है तो भैया। चलिए हम अपनी आत्मकथा स्टार्ट करते हैं। हमारा भाई बोल रहा है हमको स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए हम अपनी आत्मकथा को स्टार्ट करते हैं। तो आत्मकथा में कुछ ऐसा है कि हमारी उम्र लगभग 8 साल होगी और उस समय हम घर पर थे। अभी तो हम बोकारो में हैं। तो जब घर पर थे तो 8 साल के उम्र में हमारा पहला क्लास में जो है नाम लिखाया। हमारा गांव में एक बाज़ार है धनौरा बाज़ार के नाम से। उस धनौरा बाज़ार में आपको 1 से लेकर 5वीं क्लास तक स्कूल था। उसी स्कूल में मेरा नाम लिखाया और उस स्कूल में जाके हमारे बड़ भाई सही है भैया। जाके स्कूल में जो है नाम लिखवाते हैं आपको 1 क्लास में। 8वां क्लास 5वां क्लास तक था जिसमें 1 क्लास में हमारे बड़ भाई ले जाके हमारे नाम लिखाते हैं। और इस तरह से वह 1 क्लास में जो है मेरा पढ़ाई जारी रहता है। और 1 क्लास से 2 क्लास, 2 क्लास से 3 क्लास, इस तरह से पढ़ाई चलता है। और ये बात है आपको तीसरा यानी 83 की बात है। तो 83 में हम तीसरा क्लास में थे। तो इस तरह से मेरा पढ़ाई चलता है। और उसी पढ़ाई के दरमियान में क्योंकि हम थे शरारत, तो गोली खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, पतंग करा खेलना, ये सब मेरा लॉबी था। और इस लॉबी के लेल से क्या है कि पढ़ाई पर ध्यान थोड़ा मेरा कम जाता था और थोड़ा हम बदमाशी भी ज़्यादा करते थे। लेकिन हमारे बड़ भाई साहब जो थे ठीक है भैया। उनका पूरा फोकस रहता था कि इसको जो है पढ़ाना है और इसको पढ़ाना है। और पढ़ाने के लिए जो भी उपाय हो सकता था वो करने का प्रयास करते थे। यहाँ तक कि हमको डांटते भी थे, बहुत कभी काल मारते भी थे। अब मार मार के मत पूछिए क्या कहें, बचपन की कहानी जिस तरह से मार खाते थे हमारे बड़ भाई साहब हमको मारते थे। तो हमारा घर और एक रहने का दूरा था जिसका लगभग दोनों का डिफरेंस आधा किलोमीटर का दूरी था घर और दूरा में। तो घर पर हम लोग छोटा थे तो घर पर रहते थे, लेकिन हमारा बड़ भाई साहब दूरा पर रहते थे। तो बराबर जो है डांट के मार के कोशिश करते थे कि इसको दूरा पर ले जाएं, बैठ के पढ़ाएं। लेकिन छोटा थे, शरारत थे, वो कोशिश करते थे और हम भाग भाग जाते थे। तो इस तरह से कहानी चलता है, फिर आगे भी सुनाते हैं। तब तक मेरा भाई मनोज तुम आगे का कहानी सुनाओ। तो चलिए देखिए, मेरा भैया जो है अपना कितना बढ़िया सुंदर आत्मकथा सुनाए। तो हम भी अपना आत्मकथा स्टार्ट करते हैं और मेरे भी आत्मकथा को आप लोग थोड़ा धीरज देकर बढ़िया से सुनिए। तो ऐसा है हमारी आत्मकथा, ये स्टार्ट सही करते हैं बात है। 1983 से। तो 1983 में क्या है कि हम बोकारो में आए थे फर्स्ट बार 1983 में। 18 मार्च 1983 में हम आए थे। किसी का शादी था आपको बोकारो में, तो उस शादी में हम आए थे। किसी का क्या, हमारे बिगनाथ भैया का शादी बेटी का था, उसी में हम शादी में आए थे। और शादी में हम आए तो बोकारो के अरे होके वाह। रह गए। शादी में सारे लोग मेरे घर के परिवार आए और सब कोई चला गया लेकिन हम नहीं गए।
लेकिन हमसे भी पहले 2 साल पहले बोकारो में हमारे बड़े भैया आए हुए थे। बड़े भैया माने ये बड़े भैया का बड़े भैया यानी मदन सिंह। तो यानी हमारे बड़े भैया का बड़े भैया मदन सिंह आए थे बोकारो में भाई 2 साल पहले 1981 में। वो 2 साल से थे बोकारो में। तो हम भी आए, और आए तो हमारे मौसा मौसी जी यहाँ रहते थे, तो उन्होंने हमें रोक लिया और हम बोकारो के होकर रह गए। पर बोकारो में भी मेरा शरारत जारी रहा, और शरारत के साथ साथ थोड़ा सा जिम्मेवारी भी बढ़ गया। हमारा नाम लिखाया आपको 1983 में तीसरा क्लास में, और 18 मार्च 1983 हमारा बोकारो में नाम लिखाया। पढ़ाई चला, साधारण पढ़ाई चला, पढ़ाई कुछ विशेष नहीं था, साधारण चला। और पढ़ाई के साथ साथ क्या है कि थोड़ा सा शरारत भी चला। हमारे साथ एक दो दोस्त भी थे। स्कूल में दोस्त सबका होता है, मेरा भी दोस्त था। तो एक दो दोस्त आपको तीसरा क्लास में मिल गया था हमको। मेरा नाम लिखाया था बिहार गवर्नमेंट सेक्टर 3 में। तो दोस्ती भी हुआ और पढ़ाई साथ ही चल रहा था। उस दोस्ती में के साथ साथ घर का जिम्मेवारी भी था, जैसे दुकान लगाना, और भी घर का काम था, कपड़ा खींचना, सब अकेले करना होता था। कपड़ा खींचना, खाना बनाना, दुकान लगाना, इस तरह से यह जिम्मेवारी चल रहा था। कॉल करो। और जिम्मेवारी अच्छा ही चल रहा था, लेकिन मेहनत था। लेकिन फिर भी बोकारो में थे, थोड़ा मस्ती करने के लिए भी मिलता था, शर्ट सिनेमा भी देखने को मिलता था, बहुत मजा आता था दोस्तों के साथ है। पैसा तो नहीं मिलता था घर से, लेकिन दुकान चलाते थे तो उसी में से कुछ पैसा जो है मार के यानी बेच के ही सेल में से कुछ कोशिश करते थे कि बचा लें। और उसके जरिए ज़िंदगी बहुत बढ़िया से चल रहा था, मज़ा में चल रहा था। कठिन भी था लेकिन अच्छा लग रहा था। इस तरह से ज़िंदगी चल रहा था। तो आगे का कहानी तो चाहेंगे कि भैया मेरा सुनावे, तो भैया कुछ आग सुनाइए। तो चलिए देखिए, हमारा मनोज भाई अपनी याद कथा कहानी सुना रहे थे और हम भी सुना रहे हैं। तो जैसा मैंने सुनाया आपको कि हमारा भाई साहब जो है मार मार के, घर एक था, घर के कुछ डिस्टेंस में आधा किलोमीटर की दूरी पर दूरा था। उस दूरा पर सोने के लिए और पढ़ने के लिए हमारे भाई साहब मार मार के ले जाते थे। और ये डेली चलता था। हम शरारत थे, भाग जाते थे और पकड़ पकड़ के ले जाते थे। तो इस तरह से दिनचर्या चलते रहा। बहुत मार खाते थे। हमारे बड़ भाई साहब कम नहीं मारते थे, हमको बहुत मारते थे। लेकिन हम भी नटखट थे, बदमाश थे, वो कुछ करें, लेकिन हम अपना जिद पर जाते थे। दूरा पर थोड़ा देर रहते थे, जैसे मौका मिलता था वहाँ से भाग जाते थे। और कोई इनार पर जाते थे पानी लेने, तब तक हम लापता हो जाते थे। तो इस तरह से बचपन जो है हमारा मस्ती में गुजरा है। और बचपन मस्ती क्या कहा जाए, बचपन का तो बचपन ही होता है। तो इस तरह से तो दूरा पर ले जाते थे पढ़ने के लिए। उसके बाद आम उम का भी दिन आता था, तो आम चुनने, चूँकि 8 साल के थे ही, 8 साल 9 साल के, बहुत शरारत थे। ठीक तो भैया। हमारा गांव में आम का बागान बहुत है, आम का पेड़ बहुत है। तो इस तरह से क्या होता था कि शाम के समय भी चल जाते थे, चूँकि दूरा के बगल में खाली आम का पेड़ था और आम का दिन हुआ करता था। तो क्या करते थे कि कहीं भी चल जाएंगे, किसी के गाछ से भी तोड़ लेंगे आम, और आराम से शर्ट खोलते थे, शर्ट में जो है रख लेते थे आम और लेके चले आते थे घर। तो इस तरह से जो है खूब मौज मस्ती हुआ, आपको खेलने से लेके आम तोड़ने से लेके, उसके बाद महुआ भी चुनने का क्या कहना। सुबह में उठ के, और जितना भी गाछी के बगल में महुआ का पेड़ हुआ करता था, और भी गांव के लोग का, तो जिनका भी गांव का लोग का पेड़ हो, उससे हमको क्या मतलब है, हमको महुआ से मतलब था। तो महुआ जो है सवेरे सवेरे सभी पेड़ का गाछ का महुआ चुन लेते थे। जब तक लोग आते थे अपने महुआ के गाछ तक, तब तक क्या है कि हम अपना 1 छैटी 2 छैटी 3 छैटी आराम से महुआ बिटोर लेते थे। और इस तरह से खूब शरारत होता था। तो महुआ चुनने से लेके, आम से लेके, और इस तरह से बरहर के दिन में बरहर का अगर पेड़, हमारे गांव में बरहर का भी पेड़ हुआ करता है, होता है, तो बरहर भी हमको बहुत पसंद, पका हुआ भी और उसका अचार भी। तो क्या करते थे कि बरहर का पेड़ भी पर भी चढ़ जाते थे, और चढ़ के बरहर तोड़ लेना, जामुन के पेड़ पर चढ़ के जामुन तोड़ लेना, यानी किसी भी खाने पीने वाला कोई भी सामान का कमी नहीं होना।
एकदम जो है फ्री थे, मनमौजी थे, मस्त थे। तो इस तरह से दिनचर्या चल रहा था बचपन का, बहुत मस्ती से चला। तो चलिए हम अपनी कथा को समाप्त करते हैं। भाई आगे तुम बताओ। तो चलिए, कितना भैया हमारा सुंदर जो है भैया हमारा अपनी आत्मकथा सुना रहे थे, तो बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा भैया का आत्मकथा। और चलिए इसके साथ कुछ अपना भी सुना दिया। तो जैसा मैंने सुनाया अपनी आत्मकथा, कि हमारी आत्मकथा चल रहा था थोड़ा शरारत के साथ, मस्ती के साथ। तो दुकान चलाते थे, उस दुकान में से कोशिश करते थे कि थोड़ा थोड़ा पैसा जो है कमाई में से मार के रखते थे, और उसके बाद सही उसी है, पैसा से जो है सिनेमा वगैरह देखना, क्योंकि उस समय मोबाइल सही है वगैरह नहीं था। कहानी। मोबाइल तो का नामो दोनों निशान भाई नहीं की था, जुबानी। टेलीविजन मुश्किल से निकला था। तो टेलीविजन पर बहुत कम मिलता था सिनेमा देखने के लिए, हफ्ता में एगो आता था, वो पुरान धुरान सिनेमा दिखाता था टेलीविजन पर। दूरदर्शन था एगो, दूरदर्शन, उसके सिवा और कोई चैनल नहीं था, ओनली फॉर एक दूरदर्शन था। DD2 भी नहीं था। तो उस पर बहुत पुराना पुराना सिनेमा दिखाता था, जो कि अच्छा नहीं लगता। लेकिन सिनेमा आता था हॉल में, एक से एक सिनेमा आता था, मर्द, कुली। तो इस तरह से एक से एक सिनेमा आता था। उस सिनेमा को देखने का रूटीन हम लोग, चूंकि एक दो दोस्त भी थे मेरा, छोटू, विशेष करके स्पेशल दोस्त था वो छोटू, राजेंद्र, जिसका नाम है राजेंद्र। तो वो दोस्त जो है हर समय हम लोग जहाँ भी आते थे जाते थे, कुछ भी हो, एक दूसरे के साथ रहते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे का कपड़ा भी पहन लेते थे। तो उसी के साथ जो है सर सिनेमा भी देखना। हमारे बोकारो में दो गो मेन नामी सिनेमा था, अल्पना और देवी सिनेमा। पाली प्लाजा नहीं हुआ करता था, दो ही गो सिनेमा हॉल था, अल्पना और देवी सिनेमा। अल्पना जो था सरकारी था, और देवी सिनेमा जो है प्राइवेट, लेकिन देवी में AC भी था। खैर AC के लिए पैसा तो होता नहीं था हम लोग पास, मुश्किल से 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जुगाड़ करते थे। और उस समय हॉल के टिकट का दाम था मात्र 2 रुपया 10 पैसा। तो 2 रुपया 10 पैसा जुगाड़ करते थे, और कोशिश करते थे कि हॉल में हम लोग घुस जाए। ऐसे 1 रुपया 40 पैसा का भी टिकट था, लेकिन वो बहुत आगे, उससे थोड़ा अच्छा नहीं दिखता था। तो कभी कल तो 1 रुपया 40 पैसा वाला भी देख लेते थे, लेकिन एकदम पर्दा के बगल में मैंने आगे बैठाया जाता था कुर्सी पर, लकड़ी का कुर्सी हुआ करता था। तो उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन 2 रुपया 10 पैसा वाला साधारणतः ठीक था, उस पर बैठ के हम लोग बहुत बढ़िया से मनोरंजन करते थे और देखते थे। और ये सिलसिला कोशिश रहता था कि हफ्ता में एगो, कम से कम एगो, 2 गो भी हो जाए, 3 गो भी हो जाए, चलेगा। इस तरह से शरारत चलता था, पढ़ाई भी चल रहा था, सिनेमा भी दिखाई हो रहा था, खाना भी बनता था, दुकान भी लगता था। इस तरह से जिंदगी चल रहा था। और कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, कुछ अच्छा भी लग रहा था, कुछ मेहनत भी था, लेकिन फिर भी मस्त थे, उसमें लगे हुए थे। और इस तरह से कहानी जो है हम लोग का चलता है। और क्या कहें, ठीक है, आगे भी और सुनाते हैं, तब तक भैया आप सुनाइए। तो देखिए कितना सुंदर हमारा भाई जो है मनोज अपना आत्मकथा सुनाया। और चलिए कुछ और भी सुना दें हमको, थोड़ा सा और आगे भी हम सुना देते हैं अपनी आत्मकथा। तो जैसा मैंने सुनाया आपको कि गाछी में आम, जामुन, ठीक है ये भैया। सब जो है सब का राजा थे। जो मन करता था, माने किसी भी चीज़ में पीछे नहीं थे। इस तरह से कटहर हो चाहे आम हो, कोई भी चीज़ का कमी नहीं होता था बचपन में। इतना शरारत है कि गाछ में है, किसी का भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा नज़र पड़ना चाहिए और वो टूट जाता। इस तरह से मस्त। हमारे गांव में मटर, चना, गेहूँ, ये सरसों सब चीज़ होता है, खेसारी। तो बचपन में क्या है कि दूर दराज में बहुत सारा खेत है, और जहाँ तहाँ खेत है। तो कहीं पर मकई का खेत होता है, कहीं छेमी का होता है, कभी चना का होता है। तो इसमें भी महारत हासिल था। कि जिस मैंने जब मन किया आपको चना का तो चना लाते थे उखाड़ के, मटर किया तो मटर लाते थे, और आपको बाल यानी मकई, मकई मन किया खाने का तो मकई लाते थे। लेकिन एक चीज़ और था कि हम अपनी खर्चा 8 साल 9 साल से ही अपनी खर्चा अपने कोशिश करते थे कि जैसे मान लीजिए कि मटर उखाड़ के ले आए, अब मटर उखाड़ के लाना, मटर को छुड़ाना, छुड़ा के बाजार में जाके बेच देना, ये भी एक कला था। तो ये जो है कहानी चलता है, थोड़ा सा बड़ा हो गए थे। तो ये गांव में आपको मेरा जिस खेत में मटर हुआ करता था, मटर जाते थे अपने बहुत से सुंदर। उखाड़ के लाते थे, उखाड़ के ला के छुड़ा के उसको,
और बाजार में ले जाके बेच देते थे। इसी तरह से महुआ जो है चुन के सुखाते थे, और सुखा के उसको लगता था 15 दिन, महीना, 1.5 महीना लगता था, सुखा उखा के बढ़िया से उसको बाजार में ले जाके बेच देते थे। और इस तरह से हमको जो भी पैसा मिलता था उससे हम अपना गंजी, जंगिया, जो भी छोटा मोटा आवश्यकता था, कलम, कॉपी, ये सब हम अपनी आवश्यकता का पूर्ति करते थे। इससे तो महुआ चुन के बेचना, सुखा के बेचना, मटर उखाड़ के लाना चौड़ से और छुड़ाना, छुड़ा के फिर उसको बाजार में ले जाके बेचना। और कभी कल तो ऐसा भी होता था ना कि घर में केरा का पेड़ बहुत था, तो कभी कल केरा का पेड़ अगर गिर जाता था तो केरा को काट लेते थे और काट के ले जाके उसको भी बाजार में बेचते थे। और इस तरह से केरा हो, टमाटर हो, सब, यहाँ तक कि कभी कल बैगन होता था तो बैगनों को तोड़ के ले जाके बाजार में ले जाके बेचते। तो इस तरह से कहानी मेरी बहुत हुई, फिर अगला एपिसोड में सुनाएंगे। बोलो भाई। चलिए, कितना भैया हमारा सुंदर जो है अपना आत्मकथा सुना है, बहुत ही सुंदर, क्या कहा जाए, जितना कम तारीफ किया जाए कम है। तो चलिए थोड़ा सा और अपनी और आगे भी थोड़ा सा आत्मकथा सुना दिया जाए, ध्यान धर के थोड़ा सा सुनिए आप लोग भी, भागिए नहीं। तो ऐसा है कि हमने 1983 से आपको आगे का कहानी बताया सारा, लेकिन उसी दौरान में एक होता है 84 का। तो हम 1984 में ही बोकारो में थे, चौथा क्लास में। अब चौथा क्लास में क्या है कि स्कूल से हम जा रहे थे घर को। सेक्टर 4 थाना के बगल में मेरा झोपड़ी हुआ करता था, और हम स्कूल से चौथा क्लास में पढ़ के, और मेरा छुट्टी उस दिन थोड़ा पहले हो गया, और छुट्टी होके जब हम लोग आ रहे थे तो सेक्टर 4 आपको हर्षवर्धन प्लाजा जो अभी नया नया बना है, उस हर्षवर्धन प्लाजा में क्या है कि खाली जगह हुआ करता था, उसमें काली पूजा मनता था बहुत धूमधाम से। तो खाली जगह में काली पूजा मनता था, तो काली पूजा का टेंट लगल था, पूरा काली जी का मूर्ति सब बैठ गया था, दुकान उकान सब बैठ गया था। और जब हम लोग आ रहे थे तो देखे कि बहुत हुजूम लगा है, और वहां पर क्या है कि एक चौकीदार था जिसने टाइट जलाकर और काली जी के पंडाल पर बिक दिया। पंडाल पर बिक दिया तो क्या हुआ कि तुरंत ही हम लोग को सामने, चूंकि हम लोग बक्सा लेके पढ़ के आइए रहे थे, हाथ में बक्सा था, देखे कि वो पंडाल पर जैसे बिका, बीच का अस्तर आता है तिरपाल का, उस तिरपाल पर जाके फंस गया वो टायर जलते हुए। उसके बाद जो है वो जलना स्टार्ट किया, पूरा पंडाल जल गया। पंडाल के साथ साथ बहुत सारे दुकानें थी, वो दुकानें जल गया, और ये सब आंख के सामने हुआ हम लोग को। हम लोग देखते रह गए हक्का बक्का, और पूरा दुकान, पंडाल, यहाँ तक कि मूर्ति, काली जी का मूर्ति भी जल के राख हो गया, सब स्वाहा हो गया। क्यों हुआ? तो इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था उसी दिन, और उसी मर्डर के आक्रोश में पूरे राइट छिड़ गया था पूरे हिंदुस्तान में, हिंदू और सिख का। और बहुत सिख पर उस समय क्या कहें, बहुत अत्याचार हुआ, जहाँ देखिए सिख लोग मारते फिर रहे थे तरह तरह से। इस तरह से मैंने मत कहिए, जो भी दृश्य याद करते हैं तो बहुत मन दुखी होता है। इसलिए आगे इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे आपको दूसरे एपिसोड में। तो इस तरह से 84 का दंगा जो है आज भी हमारे दिमाग में, दिल में छाया हुआ है। और इस तरह से आपको वो पंडाल जलने के बाद हम अपना झोपड़ी में जाते हैं, दिमाग में बैठा हुआ रहता है, कल हो के बहुत बड़ा घटना होता है, और ये दंगा पूरे बोकारो में फैल जाता है। इस तरह से कहानी चलता है, देखते हैं। ये आत्मकथा है, आगे भी आपको आत्मकथा हम सुनाएंगे। सही बात है। लेकिन आज कोशिश करते हैं कि आत्मकथा को यहीं पर विराम दे, और कोशिश करें कि समाप्त करें। तो भैया कुछ चंद शब्द में आप बोलिए। तो चलिए, मेरा भाई जो है अपनी आत्मकथा तो आज बहुत सुनाया, हम भी अपना आत्मकथा सुनाया। तो इसी के साथ हम लोग चाहेंगे आप लोग से इजाज़त दें। लेकिन भाई, अंतिम क्षण में और भी कुछ अगर कहना है तो कह लीजिए, क्योंकि अब इसके साथ हम लोग इजाज़त लेना चाहेंगे। लेकिन अच्छा रहा, इस तरह से सपोर्ट हम लोग का ज़िंदगी का कहानी जो है बहुत अच्छा रहा, बहुत दर्दनाक भरा लेकिन मज़ेदार रहा। तो अच्छा है इस तरह से। चलो कुछ बोलो मनोज भाई। तो ठीक है भैया, देखिए भैया हमारा कितना बढ़िया बात बोले, और आप लोग से हम लोग इजाज़त लेने चाहेंगे। आज का कहानी बहुत सुंदर रहा, भैया अपनी आत्मकथा बहुत सुना है, हमारी भी आत्मकथा को जाने।
तो इस तरह से हम चाहेंगे कि हम लोग आपको आप इजाज़त दीजिए, आप लोग से प्रणाम करना चाहेंगे, और अगला एपिसोड में फिर इसके आगे का कहानी आप लोग को हम लोग सुनाने का कोशिश करेंगे। तब तक हम लोग को आशीर्वाद दीजिए, लाइक करिए, दिल से लाइक करिए, चलिए भैया का भी लाइक करिए, हमारा भी लाइक करिए, और आप लोग को प्रणाम और लाइक।